वेलकम। सुनो, आज का ये वीडियो है रिगार्डिंग अप्रैल मंथ कैसा रहेगा आपके लिए, क्या आपके लिए मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं, क्या टैरो कार्ड्स आपको कहना चाहते हैं। सो यहाँ पर मैंने 3 पाइल्स अरेंज की हैं। पाइल नंबर 1 का जो कार्ड है वो है द फेथ कार्ड, पाइल नंबर 2 जो है वो ईज कार्ड है, पाइल नंबर 3 जो है वो फ्लो कार्ड है। सो जिस भी इमेज या वर्ड से आप अट्रैक्ट हो रहे हैं उस फाइल को आप सिलेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स अवेलेबल है, वहाँ से आप अपनी रीडिंग सुन सकते हैं एंड रीडिंग को पॉज भी कर सकते हो एंड अपने हिसाब से रिलैक्स होकर कार्ड सेलेक्ट कर सकते हो, 1, 2 या 3 नंबर जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है। एंड ऑल्सो इसी के साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियोज़ आए आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। साथ ही साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम और एल्स ऑन फेसबुक फॉर ऑल दी लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग टिप्स, रेमेडीज़, वर्कशॉप्स एंड मैनी अदर थिंग्स। ठीक है। एंड ऑल्सो मैं वेबसाइट पे ब्लॉग्स भी लिख रही हूँ रिलेशनशिप्स, न्यूमरोलॉजी, ज़ोडिएक साइंस के ऊपर, तो वो भी डेफिनेटली जाकर आप एंजॉय कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। ठीक है। सो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारी रीडिंग से, 1 बाय 1 क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स। हेलो पाइल नंबर 1। सो ये रहा आपका कार्ड ऑफ फेथ। मे बी देयर इज़ अ रीज़न कि आप इस कार्ड से कनेक्ट हुए हैं। फेथ इज़ ऑल अबाउट कि लाइफ में पता नहीं आगे क्या होगा, बट हमारा दिल कुछ कह रहा है कि कुछ ज़रूर होगा और हमें उस पर भरोसा है कि वो ज़रूर होगा। तो दिल जो कह रहा है उस पर फेथ रखो, इट विल वर्क आउट। मैं शफ़ल करने लगी थी कार्ड्स को, आई जस्ट फॉरगॉट कि मैंने शफ़ल्स करके रखे हुए हैं। ओके, इजी डज इट। ये पहले आपके एंजल मैसेजेस आ रहे हैं, हम इसको लास्ट में रीड आउट करेंगे सारे एंजल मैसेजेस को। यहाँ पर सबसे पहले जो आपके लिए टैरो कार्ड्स आए हैं, ओके सी समवेयर स्टार्ट ऑफ द मंथ ऑफ अप्रैल में आपके लिए कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग सकता है कि आप लोनली फील कर रहे हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं। मे बी आपके रिलेशनशिप्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज़ चल रहे हैं, कमिटमेंट इश्यूज़ हैं, एंड करियर में जो टाइप के अचीवमेंट आप चाहते हो उस टाइप की आपको अचीवमेंट नहीं मिल रही, उसको लेकर आप थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट या परेशान रह सकते हैं अपने पर्सनल लाइफ में या वर्क लाइफ में। बट ये जो पीरियड आपकी ज़िंदगी में चल रहा है अप्रैल मंथ में, ये आगे जाकर इम्प्रूव होगा। ये स्टार्ट ऑफ द मंथ की मुझे एनर्जीज दिख रही हैं, आगे जाते जाते बेहतर होता हुआ दिख रहा है। कहते हैं ना, जब भी कोई इंसान गलती करता है या कोई उसके साथ गलत होता है तो वो उस एक्सपीरियंस से सीखता ज़रूर है, कुछ ना कुछ सीखता ज़रूर है। तो यहाँ से आपके शांत रहने से, अकेले रहने से कुछ ज़िंदगी में आपने कुछ सीखा है, समझा है, एंड आपको लगा है कि यार लाइफ में ये चीज़ अब दोबारा कभी नहीं करूँगा, या कभी इस तरीके से किसी पे भरोसा नहीं करूँगा, या आगे बढ़ा मैं चौकन्ना रहूँगा। अब मैं कोई ना कोई लेसन आपने ज़रूर सीखा। यहाँ पे आपको उस चीज़ से विजडम आया है, आपको चीज़ का एक्सपीरियंस मिला है जो आप आगे भी कई लोगों को और बता सकते हो, इंस्पायर कर सकते हो, एंड अपनी लाइफ आगे आप और अच्छे से बेहतर करते हुए दिख रहे हो। जो भी चीज़ की आपकी ज़िंदगी में परेशानी है वो ये दर्शाता है कि लंबे समय तक नहीं रहेगी, बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आपको विजडम आ गया है, नॉलेज आ गई है, तो आप उस चीज़ को अब सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाएंगे। कई बार क्या होता है, हम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, मूव ऑन नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, असली नज़रिए से देख नहीं पाते हैं। इस वजह से इंसान कई बार वहीं अटका रह जाता है, बट जब समझ आ जाए तो भाई फिर चीज़ें सुधरने लग जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर जो आपके लिए कार्ड्स आने शुरू हो गए, ये अब आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट देते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर जैसे ही मिड वीक ऑफ अप्रैल आएगा, यहाँ पर आपके लिए बिलीव एंड सक्सीड के कार्ड्स हैं। देखो, जो आपकी स्ट्रगलिंग नाव थी, बोट थी, अब वो किनारे पर पहुँच रही है। दिस इंडिकेट्स आगे आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आती हुई दिख रही है। 6 नंबर का कार्ड है विच इंडिकेट्स इम्प्रूवमेंट, सक्सेस, बिलीव, भाई काम आगे बनेंगे। अच्छी बात ये देखिए, एक और 6 नंबर का कार्ड आ गया विच इंडिकेट्स हीलिंग बिगिन्स। हार्ट चक्र आपका इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है। अब आपकी लोनलीनेस से आप बाहर आते हुए दिख रहे हो। कोई भी इमोशनल स्ट्रेस था, मन में दुख था, तकलीफ़ थी, काम नहीं बन रहे थे, ऑब्स्टेकल्स थे, जो आपने सारी इतनी प्रॉब्लम्स होते हुए भी अपने अंदर अकेले रूम में बैठकर जो आपके मन में जो विश्वास था, जो भरोसा था, अब वो रंग लाएगा। अप्रैल मंथ में उसकी हिम्मत और आपकी सपोर्ट से ज़रूर आपके काम अब बनते हुए दिख रहे हैं।
सो मिड अप्रैल से आपके लिए पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है, इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है। देखो अभी भी जीवन में कन्फ्यूजन बनी हुई दिखती है। ये हेल्पलेस एंड होपलेस के कार्ड हैं, यहाँ पे 2 रास्ते उसके लिए बने और वो बीच में खड़ा है। यहाँ पर इसके मन में अभी भी कन्फ्यूजन है कि भाई क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। इम्प्रूवमेंट आपकी हो रही है धीरे धीरे, लेकिन स्टिल अप्रैल मंथ में कुछ मेन टॉपिक्स को लेकर कन्फ्यूजन बनी रहेगी। डिसीजन मेकिंग आपको करनी होगी कि भाई हम लेफ़्ट जाएं या राइट जाएं, कौन सा पाथ हम चुने, हमें नहीं समझ में आ पा रहा है। ये आपको ही खुद डिसाइड करना होगा। एंड वंस यू डिसाइड, ये भरोसा रखें कि एट द एंड ऊपर वाला आपको जहाँ पर भी लेके जाएगा वो आपके अच्छे के लिए होगा। एंड आप उसे चाहे समझ पाएँ या ना समझ पाएँ, बट वो आपके अच्छे फ्यूचर के लिए ही होगा। बिकॉज उसके बाद में जो कार्ड आ गया है वो जॉय एंड स्टेबिलिटी का कार्ड है। देखो मिक्स एनर्जीज चल रही हैं यहाँ पर भी। देखो जॉय एंड स्टेबिलिटी इंडिकेट कर रहा है कि लाइफ में स्टेबिलिटी की जो फाइनली जो हम स्पार्क ढूंढ रहे थे, फाइनली जो हम मैजिक का वेट कर रहे थे, वो अब होता हुआ दिख रहा है। सो मुझे मोस्टली मिड से लेके एंड अप्रैल के बीच में आपके लिए चीज़ें वर्कआउट होती हुई दिख रही हैं। रीच आउट, अगर थ्रू टाइम अप्रैल मंथ में आपको किसी की हेल्प चाहिए, फाइनेंशियली, इमोशनली, किसी भी रूप में, तो ज़रूर हिचकिचाइएगा नहीं। वो हेल्प आप मांगे, अपना दिल हल्का करें, बात करें। पार्टनरशिप करना चाहते हैं कोई बिज़नेस में तो ज़रूर करें, कम्युनिकेशन के रूप में करें। ये सारी चीज़ें आपके लिए शुभ और अच्छी मानी जाएंगी, डोंट वरी। बस कई बार जीवन में हम आगे बढ़ते हैं एक दूसरे की सपोर्ट से, प्यार से, हिम्मत से आगे बढ़ते हैं। एंड हो सके तो कॉम्प्रोमाइजिंग, एडजस्टिंग एटीट्यूड ज़रूर रखिएगा अपने कलीग्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में इस टाइप का एनर्जीज़ आप ज़रूर रखें। सो यहाँ पर मेरे को एनर्जीज़ देखो, यहाँ पे स्टार्ट ऑफ द मंथ में मेरे को स्ट्रेसफुल कार्ड्स दिख रहे हैं। मिड और एंड आते आते मेरे को इम्प्रूवमेंट दिख रही है कि भाई संभल जाएगा, सुधर जाएगा, ठीक हो जाएगा। जॉब लगने की अगर बात करूँ या बिज़नेस इम्प्रूवमेंट की बात करूँ, भाई वो थोड़ी सी मिड टू एंड में ही काम बनेंगे, वो टाइप्स के दिख रहे हैं। यहाँ पर आपका हार्ड वर्क बड़ा कर रहे थे आप, बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे आप। एंड यहाँ पर आपको कार्ड्स कह रहे हैं कि भाई ईजी डज इट, थोड़ा सा यूनिवर्स पे भी छोड़ो, आप अपनी हार्ड वर्क करो, ज़रूर करो, लेकिन रिजल्ट्स को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस मत लो। कुछ चीज़ें हमें ऊपर वाले के हाथ में छोड़नी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें हमें सरेंडर करनी पड़ती हैं, तो वो ज़रूर यूनिवर्स आपके लिए काम करते हैं। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में वो आप ज़रूर करें, जो चीज़ें कंट्रोल में नहीं है उसको ऊपर वाले पे छोड़ दें। वैल्यू योर सेल्फ वर्थ, यू आर गॉड्स प्रेशियस जेम। इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल मैसेज कि आपको गार्ड्स एंड एंजल्स कह रहे हैं कि आप एक डायमंड की तरह हैं। अपना वैल्यू आप समझें, अपनी कद्र आप करें। किसी और के कुछ कह देने से या कर देने से आपकी पावर्स, आपकी क्वालिटीज़, आप खुद को अंडर एस्टिमेट या अंडर कॉन्फिडेंट ना फील करें। अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, अपनी एनर्जीज़ को इंक्रीज़ करें एंड फील पॉजिटिव अबाउट योर सेल्फ। जो आप स्टार्टिंग में आपका फेथ वाला कार्ड था जिससे आप अट्रैक्ट हुए थे, तो ज़रूर आप सिचुएशंस पे तो फेथ रख रहे हो कि नहीं ये होगा, लेकिन अपने ऊपर भी फेथ ज़रूर रखो, अपने ऊपर भी भरोसा ज़रूर रखें। आगे के कार्ड्स आपको कह रहे हैं दैट डेफिनेटली नेचर में ज़रूर अप्रैल मंथ में कोशिश करें, बिकॉज आपके इसमें मेंटल स्ट्रेस बड़ा दिख रहा है। हो सकता है कुछ जो व्यूअर्स हैं मेरे, जिन्होंने पाइल 1 सेलेक्ट किया फेथ कार्ड, उनका इच्छा हो कि यार हम स्टार्ट ऑफ द मंथ में ये रहेगा कि भाई हम घर ही ठीक हैं, हमें नहीं जाना, हमें किसी से बात नहीं करनी, हमें नहीं बोलना किसी को। थोड़ा सा डाउन या मूड स्विंग्स रह सकते हैं, कभी अच्छा मूड, भाई कभी ख़राब मूड। इसीलिए नेचर में टाइम स्पेंड करने से आपको काफ़ी पॉजिटिव और अच्छा बेहतर फील होगा। आगे यूनियन के भी कार्ड्स हैं, यू हैव सीन एंड अनसीन एलीज ड्रॉप ऑन देयर स्ट्रेंथ। यहाँ पर भी इट्स ऑल अबाउट मेकिंग कनेक्शन विद योर सेल्फ एंड अदर्स। अपने एंड दूसरों के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना होगा, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ आप करोगे, थोड़ा सामने वाला करेगा, थोड़ी एडजस्टमेंट होगी एंड फिर उस हिसाब से वो सेटलमेंट आपके, चाहे रिलेशनशिप्स में हो, चाहे वर्क लाइफ में हो, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ मेरे को दिख रहा है। देखो अप्रैल मंथ में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जीज मुझे आपके लिए दिख रही हैं, जो आपको करनी होंगी, जिससे हो सकता है कि जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें। अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ज़रूर आगे बढ़ो, लेकिन समवेयर इन रिलेशनशिप्स या समझ लीजिए आप दूसरे जॉब के लिए या कुछ बिज़नेस में एक्सपांशन के लिए देख रहे हो, बट अभी शायद हालात ऐसे नहीं कि आप चेंज कर सकते हो या कुछ शिफ्ट कर सकते हो। तो शायद जहाँ पर हो, जिस सिचुएशन में हो, वहीं पर आपको अपने विजडम से, अपनी एडजस्टमेंट से, जैसे ना तैसे उस चीज़ को पार करना है, कंप्लीट करना है। कहीं पर भी गिव अप के कार्ड्स नहीं हैं।
आपका मन उदास या डिससेटिस्फाइड होता हुआ दिखता है, बट नो मैटर व्हाट इट इज़, आपने उसी में से अपने आप को कमल की फूल की तरह खिलाना है एंड आगे बढ़ना है। आपके लिए स्पेशल मैसेजेस मेरे को दिख रहे हैं। तो ऑल ओवर अप्रैल मंथ आपके लिए न्यूट्रल टू प्रोग्रेसिव होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि डाउन जाता हुआ मेरे को नहीं दिखा है। इनफैक्ट स्टार्ट ऑफ द मंथ में डाउन होता हुआ दिख रहा था, बट देन मिड से उसने फिर से उठा लिया अपने आप को एंड फिर से आपकी विल पावर इंक्रीज होती हुई दिख रही है। और एंजल्स डिवाइन फुल्ली आपके सपोर्ट में आपको कह रहे हैं स्ट्रेस मत लो एंड यू आर अ डायमंड। ईजी डज इट का मतलब ये होता है दैट कि टेंशन मत लो। कई बार स्ट्रेस लेने से काम नहीं बनते, कई बार चीज़ों को छोड़ देने से काम बन जाते हैं। हमेशा देखिएगा, कभी भी कहते हैं ना कि रेती को जितना टाइट पकड़ोगे, रेती को, सैंड को, वो उतना जल्दी हाथ से छूट जाती है। ठीक है, तो कई बार चीज़ों को बहुत ज़्यादा टाइटली कंट्रोल मत करो, लेट इट गो, बी इट ईजी। एंड अप्रैल मंथ आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, टेंशन मत दीजिए। ये थोड़ी सी जैसी जैसी एनर्जीज हैं ये दिख रही हैं। आपकी विल पावर, आपका फेथ जो है वो ज़रूर बनाए रखिए। ये आपके लिए स्पेशल मैसेजेस मेरे को दिख रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी आपको पाइल 1 की रीडिंग, फेथ की रीडिंग। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल नंबर 2। सो यहाँ पर अगर आपने ईज़ कार्ड को सिलेक्ट किया है, सो मे बी इसका स्पेशल रीज़न है एंड देखते हैं आगे की रीडिंग में क्या आता है। बट ऊपर वाले से प्रार्थना है कि आप जल्द से जल्द अबंडेंस, पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में ट्रैक करें। एंड ईज़ का मतलब है मे बी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो एंड बहुत ज़्यादा वरीड हो कोई चीज़ों को लेकर। सो यहाँ पर कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि ईजी, अपने ऊपर ईजी रहो एंड अपने आप को ये एफर्मेशन ज़रूर कहते रहो कि मेरी लाइफ में हर काम आसानी से हो जाता है, ईजीली हो जाता है एंड आई अट्रैक्ट पॉजिटिविटी ईजीली, आई अट्रैक्ट मनी ईजीली। इस तरीके के पॉजिटिव एफर्मेशंस भी कहते रहें एंड चीज़ों को बहुत ज़्यादा कठिन ना बनाएं। ये मैसेजेस हैं। ओके, समथिंग रिलेटेड टू मनी के भी बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं आपके लिए। देख लेती हूँ आगे के कार्ड्स में क्या है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर आपका कार्ड रख देते हैं। ओके, सो पहला कार्ड आपके लिए बेस चक्र रिलेटेड आया है, विच इज़ हमारा जो बेस चक्र होता है वो ऑल्सो हमारे ज़िंदगी के कोई भी फियर्स हैं, कोई भी स्ट्रेस है वो भी दिखाता है। एंड ऑल्सो बेस चक्र का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है रिलेटेड टू मनी। तो मे बी आप अपने मनी, पैसे को लेकर भी अगर टेंशन में हो तो बिल्कुल टेंशन मत लो। आपके लिए ब्लेसिंग आती हुई दिख रही है, अबंडेंस आती हुई दिख रही है। एंड ऑल्सो बेस चक्र है कि पहली चीज़ तो आपकी लाइफ में अप्रैल मंथ में कोई न्यू प्रोजेक्ट भी स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली आगे बढ़ो, काम अच्छे से हो जाएंगे। न्यू जॉब के लिए देख रहे हो तो जॉब भी मिलते हुए दिख रहे हैं एंड एनर्जीज़ आपके लिए पॉजिटिव होती हुई दिख रही हैं। बस इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने ये करनी है कि रिस्क लो अपने आप को। अगर आपके मन में लगता है कि भाई मेरे मन में ये फियर है या मेरे मन में मनी को लेकर बहुत मैं टेंशन लेता हूँ या मेरे अंदर कोई ब्लॉक है, कोई भी चीज़ आपको ऐसी लगती है, हो सके तो और हिम्मत दिखाएं, विल पावर दिखाएं, कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, उसके ऊपर काम ज़रूर करें। अप्रैल मंथ में अपना कॉन्फिडेंस, एनर्जी लेवल इंक्रीज़ करें। इसीलिए बेस चक्र का रिमाइंडर कार्ड आपके लिए आया है। एंड मनी रिलेटेड मेरे को प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिख रही है, आगे बताऊंगी क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ। बीच में आपके लिए इमोशनल विड्रॉवल के कार्ड्स आए हैं, जहाँ पर आपका मन कर सकता है भाई हम थोड़ा नेचर में जाकर बैठें, स्पिरिचुअली कनेक्ट करने का मन कर सकता है नेचर से, एनर्जी से। एंड मन करेगा कि यार अपनी लाइफ की प्रॉब्लम और नहीं बतानी दूसरों को, खुद ही हैंडल करेंगे सो यू नीड ड्रामा नहीं चाहिए लाइफ में, शांति चाहिए। तो मे भी वो जो ईज़ की बात कर ही रहते हैं वहाँ पर वही आप ईज़ जाओगे आराम से नेचर में जाकर बैठो, रिलैक्स करो, तो वो वाली वाइब आपके लिए दिख रहे हैं। इत्तेफाक की बात देखें, दोनों 8 नंबर के कार्ड्स आए हैं। ये 8 ऑफ इमोशंस है तो ये 8 ऑफ वर्क है। एंड आपका ज़्यादा काम, आपके एनर्जीज़ आपके वर्क में रहेंगी, काम में रहेंगी। ट्रैवल के योग भी बनते हुए दिख रहे हैं। एंड आपने सपना देखा है, कोई गहरा बड़ा सपना आप देख रहे हो अपने लिए कि मुझे लाइफ में ये गोल अचीव करना है। एंड अप्रैल मंथ आपके लिए काफ़ी हेक्टिक भी रहेगा, काम भी बनेंगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हुई दिख रही हैं। कुछ नया बड़ा करना चाहते हो, कोई कोर्स करना चाहते हो साइड बाय साइड, कोई अपनी स्किल्स बढ़ाना चाहते हो, भाई सबके लिए यस है, पॉजिटिविटी दिख रही है। एंड चीज़ें आपके लिए बहुत स्पीड में होंगी, बहुत स्पीड में चलेंगी। तो अगर बीच में आपको लगता भी है कि भाई थोड़ा हम शांत हो जाएं, अकेले रहें, एनर्जी लो भी लगती है, सो डोंट वरी,
बैक टू आप अपनी पावरफुल एनर्जी में आ जाओगे, डेफिनेटली दिखता है। तो ट्रैवल की भी मैं बात करी थी, ट्रैवल की भी एनर्जीज दिखती हैं। यहाँ पर कार्ड्स आपको कह रहे हैं जस्ट ब्रीथ। सो आई फील दैट ये आपकी एनर्जीज दिख रही हैं ऑलमोस्ट स्टार्ट ऑफ द वीक में ऐसी एनर्जीज रहेंगी। मिड वीक के थोड़ा सा आप स्टार्टिंग में आते आते थोड़ा सा आपको लगेगा कि कि भाई मैं थोड़ा सा अगेन रिलैक्स हो जाऊँ, हेक्टिक रहेगा, क्योंकि ये जो 8 ऑफ ये वाले कार्ड हैं, 8 ऑफ वॉन्ड्स के, बहुत हेक्टिक कार्ड होता है। मतलब दिन रात बहुत काम कर रहे हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये सारी वाइब होती है। बट व्हाट्सएवर आपके काम ऑटोमेटिकली, अगर आपको लग रहा है कि एंड ऑल्सो किसी को लग रहा है भाई काम स्लो बन रहे, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, ये माइनर कार्ड है, बस आपको कह रहे हैं थोड़ा सा रिलैक्स होना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, हो जाएगा। बिकॉज अगेन आप मैनिफेस्ट बहुत अच्छा करोगे अप्रैल मंथ में, जो आपके ड्रीम्स है फॉलो करो। यहाँ पर भी जो आप अपने गोल्स देख रहे हो फॉलो करो, मैनिफेस्टेशन। मुझे आपके लिए करियर कार्ड्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं। इमोशंस के कार्ड मेरे को इतने ज़्यादा नहीं दिखे अभी तक। लव लाइफ के बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, बट आप जिन्होंने पाइल नंबर 2 से लेके है ना, उनका मनी, फाइनेंस, पैसा, जॉब, करियर, एग्ज़ाम्स वगैरह जो भी प्रैक्टिकल उनके गोल्स है लाइफ में, वो बहुत अच्छी सक्सेस पाएंगे। अप्रैल मंथ आपके लिए बहुत स्पेशल है। अगेन 1 नंबर का कार्ड है, न्यू बिगिनिंग्स, फायरी एनर्जीज मेरे को दिख रही हैं। यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है अगेन 0 नंबर का कार्ड है, ट्रस्ट, आगे बढ़ो, सक्सेस मिलेगी। क्यों ट्रस्ट कह रहे हैं? बिकॉज आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो, या नए पाथ पर जाने वाले हो, या कोई चीज़ करने के लिए आप डर रहे हो, पता नहीं होगी या नहीं, करे कि नहीं करे, रिस्क लें कि ना लें। कोई कार्ड सीधा कह रहे हैं आगे बढ़ो, ट्रस्ट करो, इट विल वर्क आउट। ऑब्जर्व के कार्ड्स आए 12 नंबर। दिस कार्ड समवेयर इंडिकेट्स आपको लग सकता है कि यार वापस से ऐसा फेज़ आ सकता है एंड ऑफ द मंथ आते आते कि भाई जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ कि नहीं, फिर से डाउट में आओगे, या मे बी कोई रिलेशनशिप स्ट्रेस होता था तो आपको थोड़ा सा डाउटफुल फील होगा या स्टक फील करोगे। अगेन ये सिर्फ मेरे ख्याल से 4-5 दिन का फेज़ होगा एंड ऑफ द मंथ में। अगेन बैक टू एनर्जी आपकी अच्छी होती हुई दिख रही है। दैट इज़ द कार्ड ऑफ ब्लॉसम। ये भी ट्रैवल का कार्ड है। ये भी ऐसा कार्ड है कि देखो वो कुछ क्रिएट कर रही है अपनी हाथों से, एनर्जी को क्रिएट कर रही है। यहाँ पर भी वो अपने हाथों से कुछ एनर्जी को डायरेक्ट कर रहा है, कुछ ना कुछ उसके मन में सपना है, वो डायरेक्ट करना चाहता है। सो मैनिफेस्टेशन आपकी बड़ी अच्छी चलेगी। ये भी एक्सीलरेटेड इमोशंस दिख रहे हैं। सो ये तीनों के तीनों कार्ड्स बहुत ही करियर ओरिएंटेड कार्ड्स हैं। इनकी एनर्जीज है कि भाई आप अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हो, क्या आपके कर्म है, क्या आपके डिज़ायर्स है। सो गो अहेड विद इट। यूनिवर्स आपको सपोर्ट करे बाकायदा, आप अपनी लाइफ में उनसे क्या कर रहे हैं, अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से, वो उस पर ध्यान ज़रूर दें। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट मंथ है आपके लिए इन टर्म्स ऑफ योर करियर। ठीक है, चाहे प्रमोशन हो, कोई भी एंगल हो। प्रॉस्पेरिटी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कार्ड्स, प्रॉस्पेरिटी आती हुई दिख रही है। मैं भी बात ही करी थी मनी, प्रैक्टिकल वाइज अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं। बी बोल्ड एंड माइटी फोर्सेस विल एड यू, टेक एक्शन। यहाँ पे रेड कलर का एक आता है, इट्स ऑल अबाउट बेस चक्रा, एक्शन, बी बोल्ड, फियर्स को हटाइए, आगे बढ़िए, टेक रिस्क, गुड लक फेवर्स द ब्रेव। जो ब्रेव होता है, बोल्ड होता है, कहते हैं ना एक कदम आप आगे बढ़ाओ तो भगवान आपके लिए और रास्ते खोलते हैं। तो हर कदम पर आपकी हिम्मत देखी जाती है। सो बी बोल्ड एंड गो अहेड। वेरी ब्यूटीफुल एंड पावरफुल कार्ड्स। सेल्फ कॉन्फिडेंस थ्रू गॉड कॉन्फिडेंस। ओके, इन जनरल ये कार्ड्स कह रहे हैं दैट आप कॉन्फिडेंस ज़रूर, अगर आप ऊपर वाले पे मानते हैं तो अपना कॉन्फिडेंस ज़रूर इंक्रीज़ करें, ऊपर वाले पे भरोसा रखें कि एंजल्स डिवाइन आपके साथ हैं, आगे बढ़ो। और जो लोग गॉड भगवान को नहीं भी मानते हैं, जनरली आपको कार्ड्स कह रहे हैं कि अपना कॉन्फिडेंस आप बढ़ाइए, बिलीव इन योर सेल्फ एंड अपना कॉन्फिडेंस ज़रूर काम कीजिए उसके ऊपर, बिकॉज बेस चक्रा भी उसी के रिलेटेड होता है। तो बार बार आपको कॉन्फिडेंस के ऊपर कह रहे हैं, उसका कोई नेचुरल मैसेज है आपके लिए ज़रूर। एंड नेचुरल ब्यूटी एंड ऑथेंटिसिटी। येस, फ्लोराइट एक ऐसा क्रिस्टल है जहाँ पर हम कहते हैं कि आपकी नेचुरल टैलेंट, आपकी नेचुरल ब्यूटी, आपकी ऑरा, आपकी एनर्जी एनहांस होती है। सो ऑल ओवर कहीं ना कहीं कार्ड्स आपको कह रहे हैं जीवन में सम टाइम अगर हम कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, हम कुछ चेंज करना चाहते हैं, हम कुछ अपनी लाइफ में नया करना चाहते हैं, तो हमें खुद बहुत डिसिप्लिन होना पड़ता है। हमें अपने अंदर न्यू चेंजेस, न्यू रूटीन, न्यू एक्साइटमेंट, कुछ नया ज़रूर करना पड़ता है ताकि हम लाइफ में कुछ नया कर सकें। कहते हैं ना, अगर आप लाइफ में कुछ पॉजिटिव करना चाहते हो तो आपकी रोज़ की नेगेटिव जो सोच पास से जो रही है उससे कुछ भी पॉजिटिव नहीं होगा। आपको पॉजिटिव सोचना होगा, फिर आप पॉजिटिव कर पाओगे।
वही वाली बात आपके लिए आ रही है कि अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो लाइफ में, एक्सपांड करना चाहते हो, ज़िंदगी बदलना चाहते हो, तो पहले खुद को बदलना शुरू कर दीजिए, या अपने आप आपकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। सो ऑल ओवर बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्शन टेकिंग, बोल्ड रीडिंग, मैनिफेस्टेशन वाली, प्रैक्टिकल मनी बेस्ड रीडिंग मुझे आपके लिए दिख रही है। तो अप्रैल मंथ इन सारे एंगल में बहुत पॉजिटिव है, अपलिफ्टिंग, आपको पूरी सपोर्ट दे रहा है। बाकायदा आप ये सपोर्ट लें, एक्सेप्ट करें। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कैसी लगी आपको रीडिंग, कितना आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। मैं कहूँगी इमोशंस पे ज़्यादा इमोशनल मंथ मेरे को नहीं दिख रहा है, ज़्यादा ये आपके लिए वर्क रिलेटेड वीक मेरे को ज़्यादा मंथ दिख रहा है आपके लिए। वर्क ऑन योर सेल्फ, मैनिफेस्टेशन, थाट्स, फीलिंग्स वगैरह उस सब पे ज़्यादा जाता हुआ दिख रहा है रिलेटेड टू योर वर्क एंगल, ठीक है, करियर एंगल, फाइनेंस एंगल। सो येस, टू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो कितना आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो पाइल नंबर 3। सो यहाँ पर अगर आप इस फ्लो कार्ड से कनेक्ट हुए हैं, सो मे बी देयर इज़ अ रीज़न फॉर इट। मे बी यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं दैट लाइफ में थोड़ा सा एक फ़्लो के रूप में भी चलना सीखें। ज़िंदगी आपको जहाँ जिस हाल में लेकर जा रही है उसे भी कबूल करना सीखें, एक्सेप्ट करना सीखें। एंड आप ये प्रार्थना भी कर सकते कि हे प्रभु कि जहाँ भी तू मुझे लेकर जा रहा है, मुझे वो चीज़ मंजूर है, लेकिन उसे सहने की, उसे पार करने की भी शक्ति मुझे दे। एंड ऑल्सो आपकी लाइफ में थोड़ा सा जॉय, हैप्पीनेस, लविंग एनर्जीज़ आपने अपने आप में भी ऐड करनी। जैसे अपने आप को थोड़ा सा पैम्पर करें, कहीं घुमाने लेकर जाएं अपने आप को, सो ऑल दीज एफर्ट्स आपको भी अपने आप को खुश रखने के लिए ज़रूर करने हैं। यहाँ पर लिखा है अलाउ मी डिवाइन टू मूव विद द फ्लो एंड रिस्पॉन्ड विद कामनेस एंड पीस। कि ऊपर वाला आपको शांति भी दे, सुख भी दे, एंड आप अपने इमोशंस को भी स्टेबल रख सकें। मुझे मोस्टली ये कार्ड देखकर मोस्टली एक इमोशनल वाइब ज़रूर दिख रही है, बट आगे के कार्ड्स में मैं देखूँगी कि क्या मैसेजेस हैं, उस हिसाब से मैं इस रीडिंग को देखेंगे। बट ऑल ओवर दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड। ओके, डिसीजन मेकिंग बहुत चल रही है। बहुत सारी चीज़ों को लेकर अभी कंफ्यूज्ड हैं। 7 नंबर के कार्ड्स बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर जो दिख रहे हैं। पहले इतने कार्ड्स हम समझ लेते हैं, फिर आपको मैं आगे के मैसेजेस देती हूँ। सो येस, यहाँ पर जो सबसे पहला आपके लिए कार्ड जो पॉप अप हो रहा है वो है चूज़ वाइसली। ये भी एक डिसीजन मेकिंग कार्ड है। कहीं ना कहीं आपको लाइफ में, आपकी इमोशनल लाइफ में, करियर लाइफ में कोई ना कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं जिसकी अभी तक आप नहीं समझ पा रहे कि भाई क्या रास्ता चुने, नहीं समझ आ पा रहा है। यहाँ पर अगेन कार्ड दैट मे बी कुछ लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 3 से लेकर उसमें से 5% लोगों के लिए ऐसा है कि मे बी उनको किसी ने हर्ट किया है, उनका दिल दुखाया है, उनको झूठ कहा है, उनको चीट किया है, कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है, या ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। शायद आप अपने पार्टनर से कुछ छुपा रहे हो, या आप अपने काम में कुछ छुपा रहे हो, समथिंग लाइक दैट बट मेरे को ज़्यादातर लग रहा है कि किसी ने आपके साथ ऐसा किया, मेरे को ऐसा लग रहा है। एंड यहाँ पर भी 7 नंबर के कार्ड्स है जो कहीं ना कहीं एक तो 2 पहलू से इंडिकेट करते हैं। वन इज़ जो लोग एक ऐसे रिश्ते में जहाँ पर मोर देन 1-2 साल हो गया है, उनके पार्टनर वापस नहीं आए, चीज़ों में सुधार नहीं है, तो यहाँ पर कार्ड्स आपको कह रहे हैं दैट मे बी ये टॉक्सिक रिलेशनशिप से आपका निकलना ज़रूरी है, मूव ऑन एंड एंटर इनटू अ न्यू रिलेशनशिप, जैसे ये कॉम्बिनेशन चल रहा है। वहीं कुछ लोगों के लिए इंडिकेशन है कि भाई आपके अगर जो हमारे लास्ट के यहाँ पर कार्ड थे, ये मैं एंड में बताऊँगी, अगर रिकन्सिलेशन की अगर हम बात करते हैं तो उन लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रही है। मैं सिर्फ 2 साल जिनके हो गए हैं या 1-2 साल हो गया, बिल्कुल बातचीत नहीं, और आप इतने स्ट्रेस में हो कि अपनी शादी को आप कंटिन्यू रखें या नहीं रखें, ऑल दोज थिंग्स जो कॉम्प्लिकेटेड हैं बहुत ज़्यादा, बहुत लंबे टाइम से उसका कुछ भी सोल्यूशन नहीं मिल पाया, तो वहाँ पर कार्ड्स आपको डेफिनेटली कह रहे हैं कि इट्स टाइम कि आप न्यू रिलेशनशिप में एंटर हो, आगे बढ़े, जहाँ आपको खुशी मिलेगी, लाइफ में आप पॉजिटिव हो सकते हो। रेस्ट एंड रिजुविनेशन के भी कार्ड हैं। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के आपको कहा जा रहा है कि ज़रूर आप अपने आप को, मेंटल स्ट्रेस आपका बना रह सकता है, इस मेंटल स्ट्रेस को बैलेंस करने के लिए ज़रूर रेस्ट, रिजुविनेशन, थोड़ा सा अपने आप को मेडिटेशन, योगा, नेचर में जाना, व्हाटएवर मेक्स यू पीसफुल, ज़रूर
उस रूटीन में, अपने रूटीन में ऐड करो तो आपके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी लाइफ स्लो चल रही है, आपको एनर्जी लो लग रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि लाइफ में सिर्फ कांटे ही कांटे रहेंगे, आप फूल भी कब आएंगे ज़िंदगी में समझ नहीं आ पा रहा है। तो इस टाइप की वाइब एंड फीलिंग भी आपको रख सकती है। अपनी लाइफ में आप कहीं ना कहीं अपने रिश्तों को, अपने आप को रिबिल्ड कर रहे हैं। आपको लगता है आप अकेले ही हो जो अपना रिश्ता संभाल रहे हो, शायद सामने वाला आपके साथ उतने एफर्ट नहीं ले रहा है जितने आप रिश्तों में अपने एफर्ट डाल रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी को फिर से संभाल रहे हो, फिर से जोड़ रहे हो, फिर से टूटे हुए दिल के टुकड़ों को जोड़ रहे हो, संभाल रहे हो। एंड ये भी मेरे को वाइब दिखते हैं। कहीं ना कहीं आगे के कार्ड ज़्यादा मे बी आप अपने पार्टनर को मिस करते हो, मे बी आप एक लव को मिस करते हो, मे बी आप एक गुड इमोशनल कनेक्शन को मिस करते हो। समवेयर इमोशनल प्रॉब्लम्स मेरे को दिख रही हैं, लव लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स मेरे को दिख रही हैं। ये टाइम से अपने आप में ठीक होंगी, बट यहाँ पर समवेयर कुछ मेजर डिसीजन लेने हैं आपने अप्रैल मंथ में अपनी लव लाइफ को लेकर। दैट आप क्या चाहते हो, कैसे ठीक कर सकते हो, ऑल दोज थिंग्स हैं। कॉम्प्रोमाइज़ के भी कार्ड्स हैं। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप ज़्यादा कंट्रोल ना करें रिश्तों को या रिलेशनशिप्स को, बिकॉज ऑनेस्टली जिस इंसान को आपको बहुत कंट्रोल करना पड़े, समझाना पड़े, शायद वो इंसान आपके लिए सही नहीं है। क्योंकि कहा जाता है कि रिश्तों में ऐसा रिश्ता हो जहाँ पर बिन कहे वो समझ जाएं, या कई बार बहुत कहने की ज़रूरत भी ना पड़े। सो उस टाइप का होना चाहिए। तो अगर आपको लग रहा है आपको रिलेशनशिप में बहुत कंट्रोल, बहुत एफर्ट डालना पड़ रहा है, आप ही हो जो डालते हो तो रिश्ता चलता है, आप नहीं डालते हो तो भी कुछ भी नहीं होता। अगर ये टाइप की वाइब है, सो मे बी थोड़ा सा फ्लो में आने की ज़रूरत है, जैसे हमारा वो करता है। कंट्रोल नहीं करना है आपने इतना, ना रिश्ते को ना इंसान को। बी इन द फ्लो, जिसको आपकी वैल्यू है वो आपकी वैल्यू करेगा एंड इट विल वर्क आउट। अब ये जो दो कॉम्बिनेशन थे, जिनकी कोई भी छोटी मोटी लड़ाई चल रही है, इश्यूज चल रहे हैं, रिकनसाइल होगा कि नहीं, उन लोगों के लिए एंड ऑफ द मंथ में जाकर रिकन्सिलेशन के चांसेस है। जिनके 6 महीने हुए हैं, 2 महीना हुआ है, 1 महीना हुआ है, जस्ट अभी लड़ाई हुई है, सो अप्रैल मंथ में उनके लिए रिकन्सिलेशन का पीरियड बनता हुआ दिखता है। अब जो लोग करियर एंगल से देखना चाहते हैं, करियर एंगल के रूप में ये आपके लिए न्यूट्रल वीक है। मेरे को कोई ना बिग चेंजेस, कोई बिग शिफ्ट्स नहीं दिख रहे। इट्स गोइंग टू बी, मुझे मोस्टली जिन्होंने पाइल नंबर 3 सेलेक्ट किया उनके लिए इमोशनल मंथ ज़्यादा लग रहा है। करियर वाइज चीज़ें नॉर्मल टू न्यूट्रल रहेंगी, जैसा चल रहा है वैसे ही चलता हुआ दिख रहा है। डेस्टिनी, ट्रस्ट डेस्टिनी, बहुत डॉल्फिन्स के बहुत इमेजेस आ रहे हैं आपके रीडिंग में। डॉल्फिन्स एक गुड लक का सिंबल माना जाता है। रिलेशनशिप्स में एक ब्लेसिंग्स लेकर आते हैं, एक जॉय लेकर आते हैं, एक हैप्पीनेस लेकर आते हैं, एक सोशल सर्कल आपका बढ़ाते हैं। तो ज़रूर अगर आप अपना सोशल सर्कल बढ़ाना चाहते हो, नए दोस्त बनाएं, अगर आपको किसी भी रूप में फ्रेंड सर्कल बढ़ता है, सोशल कनेक्शन बढ़ता है, तो ज़रूर उस पर काम करें। एंड समथिंग वंडरफुल आपकी लाइफ में ज़रूर होने वाला है, एंजल्स कह रही हैं। सो ज़रूर आपके अप्रैल मंथ में कुछ ना कुछ जैसे यहाँ पर हमारे कार्ड्स आए थे, इट वॉज द बैलेंस कार्ड, द सिंपली लव कार्ड, कहीं ना कहीं एक ब्लेसिंग भी ज़रूर आती हुई दिख रही हैं। लव लाइफ, लव लाइफ, लव लाइफ में अभी इसकी बात ही कर रही थी कि जिन्होंने पाइल नंबर 3 सिलेक्ट किया भाई उनका कुछ तो प्यार मोहब्बत वाले मामले हैं, और यहाँ पे लव लाइफ आ गया है। तो न्यू और रिन्यूड रोमांटिक लव इज़ हियर फॉर यू। सो ला 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 ला। तो यहाँ पे भी मैं कह रही थी जिन लोगों की छोटी मोटी प्रॉब्लम हुई वो रिकनसाइल हो जाएगी, या न्यू लव में जाने को वो कह रहे हैं। भाई अब जहाँ 2 साल हो गए हैं, शादी नहीं वर्कआउट हो रही, रिलेशनशिप नहीं वर्कआउट हो रहा है, अभी तक वो वापस नहीं आया आपका एक्स वापस आपका पसंद, मे बी इट्स टाइम कि आप न्यू लव को मौका दें एंड यू डिज़र्व लव। तो एक पास के रिलेशनशिप में स्टक मत रहो। यूनिवर्स वॉन्ट्स यू टू ट्राई न्यू ऑप्शंस और न्यू पर्सन फॉर योर सेल्फ, ठीक है। सो लव लाइफ रिलेटेड तो पक्की, अब एंजल्स मेरे को कह रही है कि पक्की बात है भाई, ये कुछ मामला है। एंड ओन योर डिवाइन पावर, एंड देखो यहाँ पे अगेन बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आया। पाइल नंबर 3, अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट होते हो, रेजोनेट होते हो, मेरे को ज़रूर बताना, बिकॉज ये बहुत पावरफुल कनेक्शन मुझे आपके लिए लग रहे हैं, जहाँ पे एंजल्स आपको डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड सारे एक के बाद एक सिग्नल्स दे रही हैं। यहाँ पर देखो लिखा है रिप्लेस को डिपेंडेंट पीपल प्लीजिंग विद एजर्टिवनेस एंड एम्पावरमेंट। इसका मतलब क्या है कि अगर आप हमेशा, आपको लगता है जैसे मैं कह रही थी ना, यहाँ पर भाई आप ही हो जो रिश्ता चलाते हो, आप ही हो कि सामने वाला पार्टनर दुखी हो गया तो आप दुखी हो गए, आपने कॉल मैसेज किया तो भाई वो करेंगे, आप नहीं करोगे तो सामने वाला भी नहीं करने वाला है। सो दिस इज़ लाइक को डिपेंडेंट। बस आप रिश्ता चलाने के लिए चला रहे हो, बस आप उन्हें खोना नहीं चाहते हो, खोओगे तो दुख होगा, इस डर की वजह से बस आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो,
या आपको डर है कि भाई आगे रिश्ता टूट गया तो मेरा क्या होगा, मुझे दुख होगा या मैं रह नहीं सकती उनके बिना, तो वो जैसे भी आपको ट्रीट कर रहा है या कर रही है, आप बस उसी में उलझे हुए हो। सो नो इस टाइप का अगर आपको एनर्जीज लग रही हैं, या आपको चीट भी किया है, आपको झूठ बोलते हैं, कोई भी, इट कुड बी मेल और फीमेल, एनीबडी, बट ऐसा सब है, तो आपको अपनी पावर समझनी होगी। आप लव डिज़र्व करते हो, आप नेगेटिविटी डिज़र्व नहीं करते हो। सो अंडरस्टैंड योर पावर, अंडरस्टैंड योर रिस्पेक्ट। रोज़ क्वार्ट्ज ज़रूर यूज़ करें अगर आप इस टाइप की इमोशनल प्रॉब्लम से गुजरे। रोज़ क्वार्ट्ज आपकी रीडिंग में भी आया है, लव लाइफ हील करने के लिए, लव लाइफ अट्रैक्ट करने के लिए। ऑल दीज आर वेरी पावरफुल क्रिस्टल जो आप यूज़ कर सकते हो। एंड डॉल्फिन्स के भी मैसेजेस आ रहे हैं। एक रीडिंग में 2 डॉल्फिन्स के सिंबल्स आना, इट इज़ अ वेरी पावरफुल साइन। एक तो रिकन्सिलेशन के लिए भी जिनकी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स चल रही है वहाँ पर, एंड न्यू लव, जॉय, हैप्पीनेस, न्यू कनेक्शंस बनाओ। ट्राई समथिंग न्यू, जो आपका दिल आपको कह रहा है कुछ हैप्पीनेस लाने को, तो ज़रूर उसके लिए करो। डॉल्फिन्स का ज़रूर सिंबल ला के रखो, आपके लिए बहुत अच्छा भी माना जाएगा। वैसे भी फेंग शुई वास्तु में भी कहते हैं कि पेयर ऑफ डॉल्फिन्स इन स्पेशली नॉर्थ डायरेक्शन में रखो। ये स्पेशल टिप दे रही हूँ, मैंने अभी तक किसी को भी नहीं दी है, सिर्फ पाइल नंबर 3 वालों के लिए। बट बेडरूम्स में कभी भी डॉल्फिन्स मत रखना, बिकॉज बेडरूम में कोई भी वाटर एलिमेंट नहीं आता है, उससे आपके इमोशंस डिस्टर्ब होते हैं। तो हॉल वगैरह में कोई भी नॉर्थ की दीवार पर आप रख सकते हो डॉल्फिन्स। इट इज़ अ साइन ऑफ गुड लक, पॉजिटिविटी, हाई एनर्जी, गुड एनर्जी, इमोशनल बैलेंस, ये सब दिख रहा है। सो येस, ये आपके लिए मुझे वाइब दिख रही है अभी तक पाइल नंबर 3। ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना कैसी लगी रीडिंग पाइल नंबर 3। थैंक यू सो मच वॉचिंग, थैंक यू सो मच।